नमस्कार। जितने भी बच्चे ये वीडियो लेक्चर देख रहे हैं उन सब बच्चों को मैं वेलकम करता हूं विद्या आराधना अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज का जो ये लेक्चर है फिजिक्स सब्जेक्ट का लेक्चर है। इसके अंदर जो हम टॉपिक पढ़ेंगे दैट विल बी हीट एंड टेम्परेचर। ठीक है, ये 3 लेक्चर्स कवर कराए जाएंगे। फर्स्ट लेक्चर विल बी वेरी बेसिक, ठीक है, बिल्कुल ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। सेकेंड लेक्चर विल बी थोड़ा सा उससे मुश्किल होगा, और जो लेक्चर नंबर 3 होगा दैट विल बी फॉर जेई मेंस एंड एडवांस स्टूडेंट्स। तो आज का लेवल 1 का लेक्चर है, बिल्कुल पहला लेक्चर है, बेसिक लेक्चर है। इसके अंदर ये चैप्टर का एक छोटा सा टॉपिक लेंगे और उसको पूरी तरीके से कवर करेंगे फ्रॉम ज़ीरो, फ्रॉम बेसिक टू दी हाईएस्ट पॉसिबल थिंग। तो आइए शुरू करते हैं। हीट के बारे में हम लोग क्लास 10th में और क्लास 8th में ऑलरेडी पढ़ते हैं। ठीक है, सो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन है। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये एक तरह की एनर्जी होती है। ठीक है, और ये फ्लो करती है फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जाती है। अगर मैंने थोड़ा सा गर्म पानी लिया और थोड़ा सा ठंडा पानी लिया और इन दोनों को मिक्स कर दिया, तो मेरे पास जो पानी होगा उसका टेम्परेचर ना ही बहुत ज़्यादा गर्म होगा ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा। तो यानी कि इफ़ आई मिक्स हॉट वाटर एंड आई मिक्स कोल्ड वाटर, माई वाटर टेम्परेचर विल बिकम मीडियम। ये ना ही बहुत ज़्यादा गर्म है ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा है। तो जो गर्म पानी है इसने हीट को लूज करा है। इसने हीट को लूज करा है क्योंकि गर्म से इसका टेम्परेचर कम हो गया है, और जो ठंडा पानी है इसने हीट को गेन करा है क्योंकि इसका टेम्परेचर बढ़ गया है। ठीक है, तो हीट flows from high temperature to low temperature. Heat flows from high temperature to low temperature. गर्म वाले से बाहर निकल आई, ठंडे वाले के अंदर चली गई। तो it flows from high temperature to low temperature. तो यही हमने यहाँ पे पढ़ा। तो heat is a form of energy which flows from high temperature to low temperature. अब क्योंकि heat एक टाइप की एनर्जी है तो इसके यूनिट्स होंगे जूल। Because heat is a form of energy, the units will be joules. जो उसके SI यूनिट्स हैं। ठीक है, इसके अलावा हम लोग CGS के अंदर एक छोटा यूनिट का इस्तेमाल करते हैं जिसको बोलते हैं अर्ग। ये हीट एनर्जी का एक छोटा यूनिट होता है जिसको बोलते हैं अर्ग। और एक थर्ड टाइप ऑफ यूनिट है जिसको यूज़ करा जाता है विच इज़ कॉल्ड कैलोरी। ठीक है, ये प्रैक्टिकल यूज़ में लिया जाता है कैलोरी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अर्ग का उतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होगा इस चैप्टर में। सेकंड वाले यूनिट का इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है, कैलोरी का काफ़ी इस्तेमाल होता है। तो ये चीज़ हमारे को ध्यान रखनी है। ठीक है, इंटर कन्वर्जन यूनिट्स का बहुत ही छोटी सी चीज़ है, बहुत कम पूछेगा, लेकिन आप याद रख सकते हैं 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग्स। ठीक है, दिस इज द इंटर कन्वर्जन फॉर डिफरेंट यूनिट्स। इसके ऊपर हीट चैप्टर में सवाल नहीं आता, लेकिन फिर भी अगर पूछ ले तो उसके लिए हमने लिख के रख लिया। अब कैलोरी इज एन इंपॉर्टेंट यूनिट। तो कैलोरी होता क्या है? अब देखिए, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं हीट एनर्जी दूंगा, अगर इस ऑब्जेक्ट को मैं हीट एनर्जी दूंगा तो ये ऑब्जेक्ट गर्म हो जाएगा। गर्म हो जाएगा तो इस ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर है वो राइज करेगा। द टेम्परेचर विल राइज। अब हम क्या करते हैं कि हम अपने पास वाटर ले लेते हैं। लेट अस टेक वाटर। ठीक है, वाटर लेंगे। कितना वाटर लेंगे? सिर्फ 1 ग्राम वाटर। 1 ग्राम वाटर लेते हैं
और इस वाटर को गर्म करने की कोशिश करते हैं, इस वाटर को गर्म करने की कोशिश करते हैं। तो अब इस वाटर का टेम्परेचर अगर 1 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज कराया, अगर हमने इस वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज कराया, तो हमारे को इसको जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, दिस विल बी द हीट नीडेड, दिस विल बी 1 कैलोरी। तो अगर मैंने अगर मैंने 1 ग्राम वाटर लिया, उसके टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज करा, तो मेरे को जितनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, दैट हीट एनर्जी इज इक्वल टू 1 कैलोरी। ये उसकी डेफिनेशन है, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे मेंशन हो रखा है 1 कैलोरी इज द हीट रिक्वायर्ड to increase the temperature of 1 gram water by 1 degree Celsius. So 1 calorie is the heat required to increase the temperature of 1 gram water by 1 degree Celsius. This unit interconversion is very important. हीट चैप्टर के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस में ये इस्तेमाल होगा। इसको अपने नोट्स वाला जो आपका पेपर है उसके अंदर लिख कर रख लीजिए। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल्स। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल्स। ये यूनिट कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जब क्वेश्चंस करेंगे तो दिस विल बी यूज्ड अ लॉट, बहुत इस्तेमाल करा जाता है इसका, ठीक है। तो अब हमने देखा कि व्हाट इज 1 कैलोरी, इट इज द हीट नीडेड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस एंड 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल्स। नाउ अब हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा कुछ और इसको आगे बढ़ाते हैं। 1 कैलोरी की हीट चाहिए 1 ग्राम वाटर को 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने में। अगर मैं पानी ज़्यादा ले लूँ, 1 ग्राम की जगह ज़्यादा पानी ले लूँ, यानी कि वाटर को बढ़ा दूँ, m ग्राम कर दूँ, तो मुझे ज़्यादा पानी के लिए ज़्यादा हीट चाहिए होगी। तो ज़्यादा पानी के लिए मुझे ज़्यादा हीट चाहिए होगी, तो मुझे हीट चाहिए होगी m कैलोरीज। मैंने 1 ग्राम की जगह m ग्राम पानी कर दिया है, तो द हीट विल बिकम 1 into m। क्लियर? नाउ अब अगर मुझे टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ाना है, यानी कि मैं चाहता हूं कि टेम्परेचर 1 ना बढ़े, ज़्यादा बढ़े, तो अगर मैं 1 के बजाय टेम्परेचर इंक्रीज करना चाहता हूं डेल्टा टी, तो फिर से मुझे ज़्यादा हीट एनर्जी की ज़रूरत है। अगर मैं किसी चीज़ को ज़्यादा गर्म करूँगा तो ज़्यादा एनर्जी लगेगी। तो मैंने अगर ज़्यादा हीट करना है तो मुझे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। तो मुझे कितनी हीट एनर्जी लगेगी? m तो पहले से ही थी, m इंटू डेल्टा टी, m मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी, ठीक है। तो इससे हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला बन जाता है कि अगर हम पानी को हीट कर रहे हैं या उसको ठंडा करेंगे, या तो गर्म करेंगे या ठंडा करेंगे, तो उसका टेम्परेचर चेंज होगा और एनर्जी, मास और टेम्परेचर डिफरेंस के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला तैयार हो गया कि हीट नीडेड फॉर द वाटर Q, हीट का सिंबल है Q, इज इक्वल टू m मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी। m क्या है? पानी का मास, और डेल्टा टी क्या है? टेम्परेचर इंक्रीज, यानी कि मास इंटू टेम्परेचर राइज, ठीक है। सो वी गॉट, तो हमने देखा
इस तरीके से हमारे पास एक फॉर्मूला तैयार हो गया है वेयर Q इज द हीट एनर्जी M is the mass of water and delta T is the temperature difference. ठीक है, अब इसके अंदर एक चीज ध्यान रखनी है कि जो M है इसको ग्राम्स में लेना है. M should be taken in grams. Temperature difference डिग्री सेल्सियस. और जो Q है हीट एनर्जी, ये इस फॉर्मूले से कैलोरीज में आएगी. सो दिस विल गिव मी हीट एनर्जी इन कैलोरीज, नॉट इन जूल्स बट इन कैलोरीज. अगर इस फॉर्मूले को फॉलो करेंगे तो इसको थोड़ा सा हम अप्लाई करने की कोशिश करते हैं. तो ये हमारे पास एक बहुत ही छोटा सा एक सैम्पल क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन में बोल रहा है हाउ मच हीट, यानी कि मेरे को हीट कैलकुलेट करना है. हाउ मच हीट विल बी नीडेड, हाउ मच हीट विल बी नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1.5 kg वाटर. यानी कि वाटर दे रखा है 1.5 kg. वाटर इज गिवन एज 1.5 kg फ्रॉम 15 डिग्री टू 45 डिग्रीज. फ्रॉम 15 डिग्रीज टू 45 डिग्रीज. यानी कि इनिशियल टेम्परेचर इज 15, फाइनल टेम्परेचर इज 45. तो चेंज इन टेम्परेचर या टेम्परेचर राइज विल बी फाइनल माइनस इनिशियल. इट विल बी 45 माइनस 15. सो दिस विल बी 30 डिग्री सेल्सियस. तो हमारा टेम्परेचर कितना इंक्रीज हो रहा है? 30 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है. वाटर कितना दे रखा है? 1.5 kg. लेकिन हमने अभी देखा था कि ये जो हमारे पास फॉर्मूला है इसके अंदर हमने मास को लेना है ग्राम्स में. ठीक है, तो हमारे को उस किलोग्राम्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा. हमारे को किलोग्राम्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो आइए उसको कन्वर्ट कर लेते हैं. तो हम बोलेंगे मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1.5 kg which is equal to 1.5 which is equal to 1.5 into 1000 grams. इसको हम लिख सकते हैं 1500 ग्राम्स. अब हमारे पास मास ऑफ वाटर आ गया. हमारे पास टेम्परेचर डिफरेंस है और हमें हीट निकालना है. तो हम अपने फॉर्मूले को लगा देंगे और हमारे पास उसका आंसर आ जाना चाहिए. इसकी वैल्यू डालेंगे 1500. टेम्परेचर डिफरेंस इज 30. दिस विल बिकम 45,000. अभी तक मुझे यूनिट नहीं पता है, सिर्फ वैल्यू आई है. तो फिर से एक बार पीछे चलते हैं. देखिए मैंने बताया था इस फॉर्मूले के अंदर m डालना है ग्राम्स में, डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस. तो हीट एनर्जी का जो यूनिट आता है वो कैलोरीज आता है, अपने आप कैलोरीज आता है. तो इसका मतलब ये जो 45,000 आया है दिस विल बी कैलोरीज. सो अगर मैं 45,000 कैलोरीज की हीट एनर्जी सप्लाई करूं तो 1.5 kg वाटर का टेम्परेचर 30 डिग्री से इंक्रीज हो जाता है. द टेम्परेचर विल राइज बाय 30 डिग्रीज. लेकिन
हमारे क्वेश्चन में एक छोटी सी बात और बोली थी कि कैलोरीज में आंसर बताना है और जूल्स में भी बताना है। तो इसके लिए हम पीछे अपने वापस एक जो हमने इंटर कन्वर्जन देखा था, इस यूनिट के कन्वर्जन का इस्तेमाल करेंगे। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल्स। तो हम लिखेंगे हीट एनर्जी इज इक्वल टू 45,000 कैलोरीज विच इज इक्वल टू 45,000 इंटू 4.18 जूल्स। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ये वाली वैल्यू, इतने जूल्स और इतनी कैलोरीज, ये दोनों वैल्यूज सेम है। ये एक ही एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही हैं। यूनिट को चेंज करा है तो उसकी वैल्यू चेंज हो गई है, अदरवाइज दे आर गिविंग द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी। 45,000 कैलोरीज और 188,100 जूल्स। 1,88,000, 1,88,100 जूल्स, राइट। एक छोटा सा क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है, इफ द टेम्परेचर ऑफ वाटर चेंजेस बाय 10 डिग्री सेल्सियस, यानी कि पहली क्वांटिटी जो दे रखी है, टेम्परेचर डिफरेंस इज इक्वल टू 10 डिग्रीज सेल्सियस ऑन गिविंग 300 कैलोरीज ऑफ हीट, यानी कि हीट एनर्जी ऑलरेडी गिवन है 300 कैलोरीज ऑलरेडी गिवन है हीट एनर्जी, और वो कैलोरी में ही गिवन है। तो क्वेश्चन बोलता है व्हाट इज द मास ऑफ वाटर। ये पूछ रहा है कि वाटर का मास कितना होगा। अब हमारे पास पहले से फॉर्मूला तैयार है, Q इज इक्वल टू m इंटू डेल्टा टी। इन दोनों के यूनिट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, तो Q की वैल्यू डायरेक्टली मैं यूज़ कर सकता हूँ 300। मास मुझे पता नहीं है तो उसको m ले लेता हूँ, और जो टेम्परेचर डिफरेंस है दैट विल बी 10। इसको डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 30 इज इक्वल टू m। तो मेरे पास वैल्यू आ गई m इज इक्वल टू 30। अब क्योंकि फॉर्मूले में Q को लेना है कैलोरीज, इसको लेना है डिग्री सेल्सियस, और इसकी वैल्यू लेनी होती है ग्राम्स में। तो जब इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करा है तो ये जो 30 होगा, दिस विल बी 30 ग्राम्स। दिस इज माय फाइनल आंसर, ठीक है, दिस इज माय फाइनल आंसर। तो इस तरीके से हम इस पैटर्न के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। यहाँ तक आई थिंक एवरीथिंग विल बी क्लियर्ड। ये जो मैंने अभी पोर्शन कवर करा है, दिस इज़ अ वेरी स्मॉल वेरी बेसिक पोर्शन। अब इसको थोड़ा सा ऊपर लेके चलते हैं। अभी हमने क्या बोला था, अभी हमने वाटर की ही बात करी। पिछले दोनों क्वेश्चंस में हमने वाटर की बात करी है। तो हमने बोला वाटर के लिए हमने एक फॉर्मूला निकाल रखा है, हीट इज इक्वल टू मास इंटू टेम्परेचर डिफरेंस। अगर हमारे पास वाटर नहीं है, कोई दूसरी बॉडी है, तब क्या होगा? इफ़ यू डोंट हैव वाटर, इफ़ यू हैव सम अदर बॉडी, देन व्हाट विल हैपन? तो उसके लिए हम लोग ये सोचते हैं कि देखिए, ठीक है, दो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं। पहले ऑब्जेक्ट को मैंने 30 कैलोरीज की हीट एनर्जी दी। जब मैंने उसको 30 कैलोरीज की हीट एनर्जी सप्लाई करी तो एक गर्म हो जाएगा।
तो इसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है, इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है 3 डिग्री सेल्सियस। अब जो सेकंड ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल सेम है, सेम मटेरियल, सेम मास, एवरीथिंग सेम। अगर मुझे सेकंड ऑब्जेक्ट को गर्म करना है और उसके टेम्परेचर को 6 डिग्री बढ़ाना है, इसको कितना गर्म करा 3 डिग्री, इसको कितना गर्म करना है 6 डिग्री, तो मेरे को कितनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, हाउ मच हीट डू आई नीड टू सप्लाई, कितनी हीट देनी पड़ेगी, तो मेरे को हीट देनी पड़ेगी 60 कैलोरीज। यानी कि अगर टेम्परेचर राइज डबल हो गया, अगर टेम्परेचर राइज डबल हो गया तो हीट एनर्जी भी डबल हो रही है, हीट एनर्जी सप्लाइड इज ऑल्सो बिकमिंग डबल। अब इसको हम लिख लेते हैं, हीट इज प्रोपोर्शनल टू, ये वाला जो साइन है प्रोपोर्शनल होता है, हीट एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस, करेक्ट। अब पहला ऑब्जेक्ट है 3 kg का, इसको हमने 10 कैलोरीज एनर्जी दी। दिस ऑब्जेक्ट इज हैविंग अ मास ऑफ 3 kg, हमने इसको 10 कैलोरी की हीट एनर्जी दी। इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज हो गया, ठीक है। अब जो सेकंड ऑब्जेक्ट मैं लेता हूं वो बड़ा ले लेता हूं, यानी कि द सेकंड ऑब्जेक्ट आई कैन टेक, इट इज अ बिगर ऑब्जेक्ट, ज़्यादा मास का होगा, 6 kg। नेचर सेम है, ये कॉपर तो ये वाला भी कॉपर, अगर ये वाला आयरन तो ये वाला भी आयरन, लेकिन इसका मास है 3 kg, इसका मास है 6 kg। इसको मैंने 10 कैलोरी सप्लाई करी तो टेम्परेचर राइज है 1 डिग्री। अब इसको भी मुझे 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर इंक्रीज करना है, तो जो हीट एनर्जी चाहिए होगी, द हीट एनर्जी नीडेड, इट विल बी 20 कैलोरीज। The heat energy needed will be 20 calories. The mass of the object has doubled. कम पानी को आसानी से गर्म कर सकते हो, अगर किसी चीज़ का मास बढ़ गया तो उसको गर्म करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमने अगर मास को डबल कर दिया तो हमारे को एनर्जी नीडेड भी डबल हो जाएगी। अब हम इस चीज़ को यहाँ पे लिख लेते हैं, एनर्जी इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू मास। अगर इन दोनों को कंबाइन करेंगे, अब प्रोपोर्शनैलिटी का जो साइन होता है, प्रोपोर्शनैलिटी मतलब ये इंक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीज होगा तो ये भी और ये भी, ये जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है इसको हटाकर, प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाकर हम लोग इक्वालिटी लगा सकते हैं, और इसके अंदर जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है वो आता है C। C इज़ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। इसको एक नाम दिया जाता है विच इज़ कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। ये एक कांस्टेंट है, इसका एक नाम रखा गया है स्पेसिफिक हीट, ठीक है। नाउ दिस स्पेसिफिक हीट is the property of a substance. This specific heat is the property of a substance, ठीक है। वाटर के केस में, वाटर के केस में एक चांस की बात है कि हमारा जो ये C था ये 1 आ गया वाटर के लिए, बाकी सब के लिए 1 नहीं होगा। वाटर के केस में हमारे पास स्पेसिफिक हीट की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। बाकी सब सब्सटेंसेस के लिए अलग अलग होगा, कॉपर का कुछ अलग होगा,
आयरन का कुछ अलग होगा, तो अलग अलग सब्सटेंस के हिसाब से C की वैल्यू चेंज करेगी, राइट। तो हमारे पास एक फॉर्मूला तैयार हो गया, Q is the heat energy, M is the mass of the object, delta T is the change in temperature, and C is the constant of proportionality, जिसको हम बोलेंगे स्पेसिफिक हीट। ठीक है, वाटर के केस में 1 आया था, बाकी सबके केस में अलग अलग आएगा। अब अगर हम लोग यूनिट्स की बात करें, करेंगे तो हमारा जो हीट एनर्जी का यूनिट होता है वो होता है जूल्स। हीट एनर्जी का SI यूनिट है जूल। मास का SI यूनिट होता है किलोग्राम। स्पेसिफिक हीट का हमारे को यूनिट अभी पता नहीं है, तो उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। और जो टेम्परेचर चेंज है उसका यूनिट होते हैं डिग्री सेल्सियस। तो जो हमारी स्पेसिफिक हीट है उसको हम इसको नीचे लेकर आ जाएंगे और इसको भी नीचे लेकर आ जाएंगे, तो हम लोग लिख सकते हैं जूल्स डिवाइडेड बाय केजी डिग्री सेल्सियस। दिस विल बी द यूनिट्स ऑफ स्पेसिफिक हीट। तो इसमें हमारे को ये पता चला कि हमारी जो स्पेसिफिक हीट होती है उसके यूनिट क्या होंगे, जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस। अब इफ ये जो हमारे पास फॉर्मूला है, इफ m इज इक्वल टू 1, डेल्टा t इज ऑल्सो इक्वल टू 1। अगर m की वैल्यू 1 ले लूँ और डेल्टा t की भी वैल्यू 1 ले लूँ तो q विल बी इक्वल टू c। तो इस से हम लोग एक डेफिनेशन बना सकते हैं, स्पेसिफिक हीट इज द हीट नीडेड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास बाय 1 डिग्री सेल्सियस। मैं पीछे आके आपको दिखाता हूं, उससे थोड़ा सा लिंक हो जाएगा। स्पेसिफिक हीट इज द हीट एनर्जी नीडेड to raise the temperature of unit mass का मतलब क्या है, M1 by 1 डिग्री सेल्सियस। 1 डिग्री सेल्सियस मतलब टेम्परेचर डिफरेंस 1। तो अगर मास को 1 ले लिया और टेम्परेचर इंक्रीज को भी 1 ले लिया तो स्पेसिफिक हीट क्या हो जाएगी, स्पेसिफिक हीट विल बी द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड। तो यानी कि Q विल बी इक्वल टू C। तो ये वाला जो हमारा फॉर्मूला है, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। सारे क्वेश्चंस में बहुत बार इस्तेमाल होता है, काफ़ी आगे तक भी इस्तेमाल होता रहेगा। प्लीज़ ट्राई टू रिमेंबर इट। जो हम लोग नोट्स बना रहे हैं उसके अंदर ये फॉर्मूला लिख लीजिए, Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T। ठीक है, वेयर C इज इक्वल टू स्पेसिफिक हीट, where C is equal to specific heat। तो हमने ये फॉर्मूला डिस्कस करा, हमने देखा Q is the heat energy, M is the mass, delta T change in temperature and C is the specific heat। अगर SI यूनिट्स लेकर चलेंगे तो हीट एनर्जी के यूनिट होते हैं जूल्स, मास के यूनिट होते हैं केजी, टेम्परेचर के होते हैं डिग्री सेल्सियस,
इन दोनों को नीचे ले आएंगे तो जूल्स पर केजी डिग्री सेल्सियस विल बी द यूनिट्स ऑफ स्पेसिफिक हीट। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि उसके अलावा हमने ये देखा कि इस फॉर्मूले से अगर हम m की वैल्यू 1 डाल दें, यूनिट मास, टेम्परेचर डिफरेंस 1 कर दें, तो स्पेसिफिक हीट विल बी इक्वल टू हीट नीडेड, राइट। ये डेफिनेशन हमने कवर कर ली। अब हम इसको थोड़ा सा एप्लीकेशन से समझते हैं। यही मैंने आपको बताया था, यूनिट्स ऑफ स्पेसिफिक हीट। यूनिट्स ऑफ स्पेसिफिक हीट आर जूल्स पर केजी पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है। नाउ इफ द टेम्परेचर, ये एक छोटा सा सैम्पल प्रॉब्लम है समझने के लिए। इफ द टेम्परेचर ऑफ 4 kg मास, टेम्परेचर ऑफ 4 kg मास ऑफ मटीरियल और स्पेसिफिक हीट 300, यानी कि मास कितना है 4 kg, स्पेसिफिक हीट कितनी है 300 जूल्स पर केजी डिग्री सेल्सियस, राइजेस फ्रॉम 20 to 30, यानी कि इनिशियल टेम्परेचर इज 20 डिग्री सेल्सियस, फाइनल टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, तो टेम्परेचर डिफरेंस विल बी 10 डिग्री सेल्सियस। तो 4 kg का ऑब्जेक्ट है, उसकी स्पेसिफिक हीट है 300 और टेम्परेचर 20 से 30 जा रहा है। फाइंड द हीट रिसीव्ड। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम है। Q इज इक्वल टू mc डेल्टा T। अब Q की वैल्यू पता नहीं है, फाइंड द हीट रिसीव्ड यानी कि Q इज अननोन। तो Q निकालने की कोशिश करेंगे। Temperature difference was 10, mass was 4 kg and specific heat was 300 joules per kg degree Celsius. So we want to find out Q. We will straight away सीधा सीधा बोलेंगे mc delta T, 4 multiplied by 300 multiplied by 10, 4 multiplied by 300, values डाल दी, this will become 12,000, this will become 12,000। अब क्योंकि इसके यूनिट जूल्स पर केजी में थे, तो जो आंसर आएगा वो जूल्स में आएगा। सो द हीट सप्लाइड will be 12,000 joules. The heat supplied will be 12,000 joules. यहाँ पे मेंशन कर रखा है, सो इसका मतलब ये मैच हो गया। सो हीट सप्लाइड विल बी 12,000 जूल। एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन है। आप वीडियो पॉज करके इसको खुद से भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। सिमिलर प्रॉब्लम, हाउ मच हीट, यानी कि हीट एनर्जी निकालना है, इज नेसेसरी टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 5 kg ब्लॉक, यानी कि मास कितना दे रखा है 5 kg मास दे रखा है, फ्रॉम 20 to 100। तो इनिशियल टेम्परेचर इज 20, फाइनल टेम्परेचर इज 100। सो व्हाट इज द चेंज इन टेम्परेचर? चेंज इन टेम्परेचर विल बी 80 डिग्री सेल्सियस। कितना टेम्परेचर इंक्रीज हो गया? 80 डिग्री सेल्सियस। 100 माइनस 20, 100 माइनस 20, ठीक है। अज्यूम दैट द स्पेसिफिक हीट इज 200। अज्यूम दैट द स्पेसिफिक हीट इज 200 जूल्स पर केजी डिग्री सेल्सियस, ठीक है। स्पेसिफिक हीट हमारे को ये लेकर चलनी है 200, ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखी है। सेम टाइप का क्वेश्चन है, एक बार खुद से अटेम्प्ट कर लीजिए। यहाँ पे आंसर लिखा है और मैच कर लीजिएगा कि क्या आपका आंसर मैच होता है।
तो हमारे पास जो मास था दैट वाज 5 kg और जो टेम्परेचर डिफरेंस था दैट वाज 80 डिग्री सेल्सियस और जो हमारे पास स्पेसिफिक हीट की वैल्यू है दैट इज़ 200 जूल्स पर केजी डिग्री सेल्सियस। हम स्ट्रेट अवे मल्टीप्लाई करेंगे फॉर्मूले में एम सी डेल्टा टी, मास दे रखा है 5 इंटू स्पेसिफिक हीट इज 200 मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर डिफरेंस इज 80. So this will become 200 into 5 will be 1000. This will become 80,000 joules. This will become 80,000 joules. 80,000 joules को हम लोग 80 किलो जूल्स भी बोल सकते हैं। 1000 को यहाँ से रिमूव करके किलो लगा दिया तो वी कैन 80,000 जूल्स को हम 80 किलो जूल्स भी बोल सकते हैं। तो हमारे पास हमारा फाइनल आंसर आ गया है दैट द हीट नीडेड विल बी 80 किलो जूल्स। चेक कर लेते हैं, आई थिंक मैच कर गया होगा 80 किलो जूल्स, राइट। सो यू कैन चेक इट आउट, आप लोग आंसर मैच करा लीजिएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब दिस क्वेश्चन यू कैन डू एज होमवर्क। दिस क्वेश्चन आप लोग खुद से घर पे एक बार अटेम्प्ट कर लीजिएगा, ठीक है। आंसर मैंने मेंशन करा हुआ है, द आंसर इज 20 किलो कैलोरीज। 1 kg वाटर है और 20 डिग्री से टेम्परेचर इंक्रीज करना है, ठीक है। सो आंसर आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड। अब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। देयर आर 2 ऑब्जेक्ट्स A and B, both are having a mass of 1 gram. तो हम लोग लिखेंगे मास ऑफ द ऑब्जेक्ट A is 1 gram, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट B is also 1 gram, ठीक है। अब इक्वल हीट इज गिवन, यानी कि दिस इज ऑब्जेक्ट नंबर A, दिस इज ऑब्जेक्ट नंबर B, इक्वल हीट इज गिवन, यानी कि इफ दिस इज गिवन Q तो दूसरे ऑब्जेक्ट को भी सेम अमाउंट ऑफ हीट दे रहा हूं Q, ठीक है। दोनों का मास भी सेम है, इसका मास है 1 ग्राम, B का भी मास है 1 ग्राम। टेम्परेचर ऑफ A इंक्रीजेस बाय 3 डिग्री सेल्सियस, इसका टेम्परेचर 3 डिग्री से इंक्रीज हो गया और B का टेम्परेचर 5 डिग्री से इंक्रीज हो गया। क्वेश्चन आस्क, ये पूछ रहा है विच ऑब्जेक्ट हैज मोर स्पेसिफिक हीट, विच ऑब्जेक्ट हैज मोर स्पेसिफिक हीट, ठीक है। तो हमने देखा हमारे पास ये ऑब्जेक्ट A है, इसका मास है 1 ग्राम और ये है ऑब्जेक्ट B, इसका मास है 1 ग्राम, इसका टेम्परेचर 3 डिग्री से इंक्रीज करता है, इसका टेम्परेचर 5 डिग्री से इंक्रीज करता है। हीट दोनों को बराबर दी है, दोनों को हीट एनर्जी सेम सप्लाई करी है, तो इसकी स्पेसिफिक हीट को ले सकते हैं C1, इसकी स्पेसिफिक हीट को अज्यूम कर लेते हैं C1 और इसकी स्पेसिफिक हीट को अज्यूम कर लेते हैं C2। तो पहले ऑब्जेक्ट के लिए मैं लिख सकता हूं Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T। हीट एनर्जी will be the mass which is 1 gram into specific heat which is C1 into temperature difference which is 3। इसी तरीके से मैं दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए लिख सकता हूं हीट एनर्जी इज इक्वल टू MC डेल्टा T। हीट एनर्जी इज Q, मास इज 1 ग्राम, स्पेसिफिक हीट इज C2 और टेम्परेचर डिफरेंस है 5। इसके साथ ये भी दिया हुआ है कि दोनों की हीट एनर्जी सेम है, तो ये वाला जो Q बनेगा ये बनेगा 3C1, यहाँ पर Q बनेगा 5C2। दोनों के दोनों Q सेम है बिकॉज वी आर सप्लाइंग द सेम एनर्जी। तो इसका मतलब वी कैन से Q इज इक्वल टू 3C1 एंड Q इज इक्वल टू 5C2। इन दोनों को इक्वेट कर देंगे
तो 3C1 इज इक्वल टू 5C2, यानी कि C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू 5 अपॉन 3. 3 नीचे चला जाएगा, C2 इधर नीचे आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई. C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू 5/3. जो ये वाला फ्रैक्शन है ये 1 से बड़ा है, तो इसका मतलब C1 विल बी ग्रेटर दैन C2. C1 विल बी ग्रेटर दैन C2 क्योंकि ये वाला फ्रैक्शन 1 से बड़ा है. 5 इज ग्रेटर दैन 3, 5 इज ग्रेटर दैन 3, तो इसका मतलब C1 विल बी ग्रेटर दैन C2. ठीक है, पीछे आगे चेक कर लेते हैं. तो A हैज़ मोर स्पेसिफिक हीट. ठीक है, तो हमने A के लिए जो अज्यूम करा था वो करा था C1, तो यानी कि C1 बड़ा है, यानी कि A की स्पेसिफिक हीट ज़्यादा है. ठीक है, तो A की स्पेसिफिक हीट ज़्यादा है, राइट. ठीक है, the rest of the portion we will cover in the next lecture. This was lecture number 1 for the topic heat and temperature. ठीक है, और उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी. थैंक यू वेरी मच.